के सबसे अमीर स्टेट का नाम पूछे तो आप महाराष्ट्र का नाम आंख मूंद कर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की हालत आज़ादी के कई सालों बाद तक ऐसी नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी 1973 तक वेस्ट बंगाल से कम थी। और दोस्तों, जीएसडीपी एक साल में किसी भी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। जैसे सेंटर की जीडीपी होती है, वैसे ही स्टेट की जीएसडीपी होती है। अब यहाँ 70s के दौर के बाद महाराष्ट्र ना सिर्फ वेस्ट बंगाल और इंडिया के बाकी स्टेट से आगे निकल गया, बल्कि आज सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। आज पाकिस्तान की जीडीपी जहां $382 बिलियन है, वहीं अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी $435 बिलियन है। इंडिया के ही अगर दूसरे सबसे अमीर राज्य की जीएसडीपी से महाराष्ट्र की जीएसडीपी को कंपेयर करें तो दोस्तों, उसमें भी हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आपको बता दें कि सेकेंड रिचेस्ट स्टेट तमिलनाडु की जीएसडीपी $350 बिलियन है, यानी महाराष्ट्र की जीडीपी से करीब 10 लाख करोड़ रुपए पीछे। दोस्तों, आज हालात ये है कि महाराष्ट्र अकेले देश की टोटल जीडीपी का लगभग 14% का हिस्सेदार है। और ये आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पावर की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि यहाँ की कई डिकेड से चली आ रही विकास यात्रा के प्रमाण को भी दिखाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जहाँ कुल करीब 200 बिलियनर्स हैं, उसमें से 94 यानी 94 सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य के मुंबई शहर में है। अब दोस्तों, ऐसे में ये सवाल जायज है कि आखिर महाराष्ट्र ने ऐसा क्या खास है जो उसे देश के बाकी राज्यों से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है।